दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सोशियोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परिस्थिति और भूमिका क्या है, स्टेटस एंड रोल क्या होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने स्टडी सोशियोलॉजी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और नए नए सोशियोलॉजिकल वीडियो से अपनी नॉलेज को एनहांस करें। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये परिस्थिति है क्या? परिस्थिति जो होता है वो किसी ग्रुप में या किसी सोसाइटी द्वारा किसी व्यक्ति को जब कोई पोजीशन दी जाती है तो उस व्यक्ति के पद की सूचक होती है। यह जो पोजीशन है व्यक्ति को या फिर सोसाइटी द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दिया जाता है और या फिर व्यक्ति अपने गुणों या अपनी योग्यताओं के आधार पर उस पद को प्राप्त करता है। तो आगे बढ़ते हैं। राल्फ लिंटन के अकॉर्डिंग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। मीन्स सामाजिक परिस्थिति और परिस्थिति में जो अंतर स्पष्ट किया है वो सबसे पहले मार्शल ने किया है। तो जब हम इंडिविजुअल के सापेक्ष कोई स्टेटस देखते हैं तो वो केवल परिस्थिति कहा जाएगा, लेकिन जब हम सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की पोजीशन देखते हैं, उसका पद देखते हैं, तो उसको हम सोशल स्टेटस कहेंगे। जो किंग्सले डेविस थे, इन्होंने स्टेटस से संबंधित जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वो दिए जिसके आधार पर परिस्थिति को और अच्छे से समझा जा सकता है। इन्होंने ऑफिस, स्टेशन और स्टेटस के बारे में बताया। इन्होंने ऑफिस के बारे में कहा कि जो ऑफिस है वो एक अर्जित परिस्थिति है, यानी कि अपनी योग्यता के आधार पर ग्रहण की हुई पद्धति वो परिस्थिति है। ऑफिस शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये किसी ऑफिस को डिनोट कर रहा है। बेसिकली ये किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो अलग अलग पोजीशंस होती हैं उनमें जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के जो जिस पोजीशन पे काम करते हैं उसको ये बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, कोई प्यून है, उस तरीके से ऑफिसर जो हुआ वो उसकी ऑफिस हुई, मीन्स ऑफिस हुई, और प्यून जो हुआ वो उसकी प्यून की पोजीशन उसका ऑफिस कहलाएगा, उसकी परिस्थिति कहलाएगी। दूसरा है स्टेशन। स्टेशन जो होता है जब कई परिस्थितियाँ या कई स्टेटस एक साथ मिल जाते हैं तो उसको स्टेशन कहते हैं। और जो स्टेटस है जब कई परिस्थितियाँ एक साथ मिल जाती हैं, जैसे कि एक जैसा वर्ग, जैसे कि क्लैरिकल वर्ग मिल गया जो पूरे ऑल इंडिया है या ऑल वर्ल्ड है, उन सब में हर ऑफिस में क्लैरिकल या अकाउंटेंट की पोजीशन होती है, उनका ऑफिस होता है। तो जब वो सभी लोग मिल जाते हैं तो वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो कि स्टेटस या स्ट्रेटम कहलाता है। और जो स्ट्रेटम जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन को जन्म देता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैनेजर भी होते हैं, मज़दूर भी होते हैं, दोनों के स्टेटस हैं। मैनेजर का अपना ऑफिस है, मज़दूर का अपना ऑफिस है। ऑफिस विद इन द गुड स्टेटस ऑफिस है। तो इस तरीके से जो सोशल स्टेटस हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन को भी बताते हैं। फिर दूसरे ये सोशियोलॉजिस्ट हैं राल्फ लिंटन। इनके अकॉर्डिंग जो परिस्थिति है उसकी अवधारणा इन्होंने बताई हैं। इनकी जो बुक थी वो द स्टडी ऑफ मैन 1936 में थी। इन्होंने दो तरीके की परिस्थिति बताई हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो सोसाइटी हमें अपने आप अपने जन्म के साथ ही प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी कास्ट क्या होगी, उसका क्लास क्या होगा और उसका क्या कहते हैं धर्म क्या होगा, ये सब एस्क्राइब्ड स्टेटस में है। उसका जेंडर क्या है। और जो हमारा अचीव्ड स्टेटस है उसमें व्यक्ति जो अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है
वो उसका अचीव्ड स्टेटस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छे से पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, तो वो उनका अचीव्ड स्टेटस है। इसके साथ ही अन्य भी कई स्टेटस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं समझना, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो की स्टेटस के बारे में बात करते हैं। हीलर जो है वो कहते हैं कि आपके पूरे लाइफ उसमें कई सारी आप परिस्थितियों को धारण करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो होती है वो मेन स्टेटस होती है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं सोसाइटी में, दैट इज़ योर की स्टेटस। ओके, सेकंड इज ध्रुवीय परिस्थिति व युग्मित परिस्थिति, मीन्स पोलर स्टेटस एंड पेयर्ड स्टेटस। ये सारे स्टेटस होते हैं वो साथ में चलते हैं, मतलब जैसे कि पति पत्नी, आपका राजा प्रजा, इस तरीके के होते हैं। फिर है परिस्थिति संबंध, स्टेटस रिलेशन। इसमें क्या आता है, जोड़े वाली परिस्थिति बताई हैं, ये जो है वीर स्टीड ने बताए हैं, जैसे कि माता पिता हुए, पिता पुत्र हुए, इसमें रिलेशन बताया जाता है। फिर है परिस्थिति क्रम, स्टेटस सीक्वेंस। ये है जैसे एक के बाद एक कोई परिस्थिति आप धारण कर रहे हैं, जैसे पहले हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, युवा हुए, फिर हम प्रौढ़ हुए। ये स्टेटस बताता है कि एक सीक्वेंस है इसमें। फिर आता है स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, परिस्थिति संघर्ष। इसमें क्या होता है, जब दो अपोजिट स्टेटस मिलते हैं, आप धारण कर रहे हैं, और दोनों की वजह से दोनों के रोल्स भी आपको निभाने पड़ेंगे, दोनों की भूमिकाएं हैं उन्हें भी आपको निभाना पड़ेगा। तो आप क्या होते हैं, चूँकि दो अपोजिट होती हैं, एक स्टेटस की अगर आप रोल प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं, तो होता क्या है कि आप दूसरे स्टेटस की भूमिकाएं छूट जाती हैं। तो इस वजह से एक टेंशन, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी को परिस्थिति तनाव बोलते हैं। अब देख लेते हैं रोल क्या है। ऑगबर्न और निम्कोफ के अकॉर्डिंग भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। मीन्स इन्होंने देखिए साफ साफ लिखा है कि जो भूमिका है, जो रोल है, वो किसी सामाजिक क्या कहते हैं, सोसाइटी से में रिलेटेड किसी विशिष्ट पद, किसी परिस्थिति से संबंधित होती है, और परिस्थिति से रिलेटेड जितने भी आपके कर्तव्य होंगे और सुविधाएं, उन दोनों को इन्होंने रोल के अंदर समाहित किया है। बेसिकली सपोज दैट आपका स्टेटस डॉक्टर है, तो आप अपने डॉक्टर से रिलेटेड आप भूमिकाएं करेंगे, जैसे आप मरीजों को देखेंगे, उनको प्रिस्क्रिप्शंस लिखेंगे, और आपके जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट हैं उनको देखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आपको जितने भी काम दिए गए हैं आपके पोजीशन या आपके ऑफिस से रिलेटेड, वो काम आपको सारे करने पड़ेंगे। तो जो आपकी परिस्थिति है उससे संबंधित सर्टेन रोल्स होते हैं जो कि आपको निभाने होते हैं। परिस्थिति और रोल आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ना ही परिस्थिति भूमिका से अलग हो सकती है, ना ही भूमिकाएं जो होती हैं वो परिस्थिति से अलग हो सकती हैं। बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं हो सकती है। जैसे कि मर्टन का बहुत अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनके हिसाब से देख लेते हैं कि रोल क्या है। इन्होंने बताए हैं रोल, क्या कहते, कई थ्योरीज़ बताए हैं इसमें, जैसे रोल सेट है, भूमिका प्रतिमान है, स्टेटस सेट है, स्टेटस सीक्वेंस है। तो सबसे पहले रोल सेट को लेते हैं। रोल सेट में अपनी परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं निभाना। मीन्स सपोज दैट मेरा जो स्टेटस है कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल का तो स्टेटस निभा ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी भूमिकाएं हैं, क्या कहते, उनको भी निभा रहा हूँ। मीन्स प्रिंसिपल का काम तो मैं करूँगा, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरी भूमिका भी है, उसके साथ साथ मैं टीचिंग भी कर लूँगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है परिस्थिति प्रतिमान, स्टेटस सेट। मीन्स कि व्यक्ति जो होता है वो अपने लाइफ में कई परिस्थिति एक साथ धारण करता है। जैसे
आप देख लीजिए, वो एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट भी है, साथ ही साथ वो एक मदर भी है घर में वो लेडी, उसके साथ ही साथ वो क्या कहते हैं बहू भी है, और साथ ही साथ वो एक वाइफ भी है। ये सारी चीज़ें हैं कि व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण कर रहा है और सबसे जो संबंधित भूमिकाएं हैं उनको निभा भी रहा है। फिर आता है स्टेटस सीक्वेंस। इसमें क्या है, व्यक्ति एक के बाद एक परिस्थिति धारण करता है। मीन्स जैसे कि बताया था अभी कि वो पहले बच्चा था, फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में पहुंचा, फिर वो एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचा, फिर वो एडल्ट स्टेज में पहुंचा। ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वो स्टेटस को क्या कहते हैं धारण कर रहा है। ये मर्टन के हिसाब से बताएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से याद कर लीजिए। छोटा छोटा डिफरेंस है सबके बीच में, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ जो अलग अलग परिस्थितियाँ बताई गई हैं, जैसे लिंटन के अनुसार तो बता ही दिया है कि प्रदत्त परिस्थिति मीन्स कि एस्क्राइब्ड और क्या कहते प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, एस्क्राइब्ड और अचीव परिस्थिति हैं ये। और फिर है ब्रूम एंड सेल्जनिक के अनुसार आदर्श भूमिकाएं और वास्तविक भूमिकाएं। आदर्श भूमिकाएं वो होती हैं जो नॉर्म से रिलेटेड होती हैं, और वास्तविक भूमिकाएं वो होती हैं जो नॉर्म्स से रिलेटेड तो होती हैं, लेकिन हम वास्तविक जीवन में उनको उतना ज़्यादा निभा नहीं पाते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट आपका किसी ऑफिसर का रोल है, तो परिस्थिति है, तो आपको उससे संबंधित बहुत सारे भूमिकाएं निभानी है, लेकिन होता क्या है, आप सिचुएशन के हिसाब से वो सारी भूमिकाएं नहीं कर पाते हैं, आपके पास संसाधन नहीं है करने के लिए। तो करना तो आपको बहुत कुछ है जो कि आदर्श भूमिका में आता है, लेकिन वास्तविकता में आप कितना रोल प्ले कर पाते हैं अपनी परिस्थिति के सापेक्ष, इन्होंने ये बताया है। फिर है न्यूकॉम्ब के अनुसार अपेक्षित भूमिका और वास्तविक भूमिका। ये भी वही सेम चीज़ है कि आपसे अपेक्षा तो काफ़ी सारी चीज़ों की गई है आपकी परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन सिचुएशन और संसाधनों को देखते हुए, रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए आप क्या भूमिका निभाने में सक्षम है, वो आपके वास्तविक भूमिका में रखा जाता है। फिर है नाडेल के अनुसार संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका। इन्होंने रिलेशनल और नॉन रिलेशनल क्या कहते हैं रोल्स बताए थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने सोशल स्ट्रक्चर वाले उसमें वीडियो में भी बताया है, काफ़ी डिटेल में है, आप एक बार उसे भी देख सकते हैं। मीन्स ये रिलेशनल उसमें होते हैं, जैसे कि आपके संबंध को शो करती हैं परिस्थितियाँ, जैसे माता पिता, माता पुत्र, पिता पुत्र, पति पत्नी, ये है इसमें। फिर है बेंटन के अनुसार बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका, स्वतंत्र भूमिका। इन्होंने ये 3 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सीधे सीधे नहीं आते हैं, वो मिक्स कर देंगे। वो पूछेंगे नाडेल के अनुसार कौन सा है, बेंटन के अनुसार कौन सा है, तो आपको इनको अलग अलग याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ रीड कर लिया और काम चल गया, इसको आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि नाडेल ने कौन सी भूमिका बताई है, बेंटन ने कौन सी है, राल्फ लिंटन के हिसाब से कौन सी हैं, सबके हिसाब से अलग अलग कौन सी हैं, ये देखना है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं हो सकती है और बिना भूमिका के कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।